Hi everyone, welcome you all to the Banker's Grid. Is it still possible to crack the examination अगर आपने प्रिपरेशन बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करा, या तो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है तो पॉसिबली जो मिस्टेक्स आप अभी करने वाले हो वो मिस्टेक्स आपको अवॉइड करना है टू क्रैक द एग्जामिनेशन। तो आज का एजेंडा इन्हीं दो पॉइंट्स पर रहेगा कि आपको कैसे बेसिक से करना चाहते हो, प्रिपरेशन तो करना है, और प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हो, अनऑर्गेनाइज्ड कर रहे हो, तो कैसे हमारे क्लैरिटी के साथ में प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, और जो एग्जाम में नीडफुल है वो कैसे कंप्लीट करना है। जो भी टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो सभी वेल कवर्ड है आपकी इंटरनल बैचेस में। आपने बैच में एनरोल नहीं करा है, आप बैच में एनरोल करना चाहते हो, टू द पॉइंट प्रिपरेशन करना चाहते हो, वेदर इट बी क्वांट, वेदर इट बी रीजनिंग, वेदर इट बी इंग्लिश या प्रोफेशनल नॉलेज, टिल इंटरव्यू आप लोगों का प्रिपरेशन इसमें इंक्लूडेड है। आप आज भी बैच को ज्वाइन करते हो तो आप लोग इजीली मार्क्स फेच कर सकते हो अगर आप डे टू डे प्रोग्रेशन बैच के साथ में करते चलते हो तो। बैच के साथ में आप लोगों का एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, आपका कनेक्टिविटी क्रिएट होता है, सो दैट कि आपका एक एनवायरनमेंट से आप लोग प्रोग्रेशन कर पाए। विदाउट इन्वायरमेंट आप लोग खुद से स्ट्रक शायद होकर प्रिपरेशन ना कर पाए, कंटेंट ना डिलीवर कर पाए, कंटेंट रीड ना कर पाए, कंज्यूम ना कर पाए, उसके ऊपर अपना अटेंशन जितना रिक्वायर्ड है इतना ना ला पाए। बट एक एनवायरमेंट के साथ में आप लोग डे टू डे प्रोग्रेशन करते चलते विदाउट काउंटिंग द इंस्टेंट प्रोग्रेस। सो बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। जिस टाइम पर भी वीडियो देख रहे हो 24/7 ये व्हाट्सएप नंबर आपके लिए अवेलेबल है। आपको व्हाट्सएप करना है एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। कंप्लीट प्रिपरेशन प्रोसेस इज देयर टिल द इंटरव्यू, सो दैट एक परफेक्ट आउटकम आपका जनरेट हो सके। ऑलराइट, नाउ द मेन पॉइंट इज प्रिपरेशन अगर आपने स्टार्ट नहीं कराएगा इस, तो आप शायद उस कैटेगरी में काउंट होते हो जहां पर आप केवल सोचते हो चीजों के बारे में बट डू नॉट नो हाउ टू एग्जीक्यूट इट। या तो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा या तो प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा। अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा तो आप हमेशा से चीजों को ग्रांटेड लेते हो, उसकी इंपॉर्टेंस को राइट टाइम पर समझ नहीं पाते हो। अब इंपॉर्टेंस को राइट टाइम पर नहीं समझा आपने तो ऑब्वियसली आप लोग आपके एफर्ट्स डे टू डे नहीं डाल पाएंगे। आप या तो ड्रास्टिक एकदम आइडियल सिचुएशन प्रिपेयर करने का सोच रहे हो कि एकदम से प्रिपरेशन ऐसा हो जाएगा डे वन पर कि आप लोग एग्जामिनेशन एक दिन में कंप्लीट क्रैक कर लेंगे, या तो आप बेबी स्टेप्स के इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हो कि आज प्रिपरेशन करेंगे तो शायद उसका रिजल्ट हमको 30 डेज बाद देखने को मिलेगा, 20 डेज बाद देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, दैट इज कि आपको आइडियलिस्टिक सिचुएशन का वेट नहीं करना है गाइस। आज का प्रिपरेशन आज कर लो, चाहे 30 मिनट्स करो। 30 मिनट्स भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, टोटल मिलकर आप लोग आपकी सिचुएशन को अच्छे से बढ़ा पाएंगे। आपने फॉर्म फिलअप करा, या तो ऐसा सोचा होगा कि फॉर्म फिलअप कर देते, सभी फॉर्म फिलअप कर रहे, बट वेर इज दैट एंथुसियाज्म? आपका कनेक्शन कहाँ है? अगर आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो शायद थोड़ा एग्रेशन में आकर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। जब तक आप पीसफुल नहीं हो सकते, जब तक आप उसको समझ नहीं सकते, अपना अटेंशन उस पॉइंट के ऊपर नहीं ला सकते 2-3 घंटा डेली, 30 डेज आप प्रिपरेशन करेंगे तो एग्जामिनेशन क्रैक होगा। अदरवाइज ये रूटीन आपका प्रिपरेशन का चलता रहेगा तो आप लेट गो ऑफ करते रहेंगे जो भी अवेलेबल टाइम है। लेटर ऑन यू विल सी कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं बना, जबकि बहुत इजी रोड मैप है, बहुत डुएबल है। ना कुछ रॉकेट साइंस है इसमें, ना कुछ ऐसा पर्टिकुलरली आपको कुछ रिक्वायरमेंट है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको खाली डे टू डे बेसिक्स पे जो आप काम करते हो वही एग्जीक्यूट करना है, दैट्स इट। बट उसको ऑर्गेनाइज नहीं करोगे, डेली स्टेप्स नहीं लोगे, एक्शन नहीं लोगे, कर्म नहीं करोगे आपके एंड पर, तो डेली स्टेप्स नहीं लोगे तो आप लोग एग्जीक्यूट कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपने आज अभी तक अगर 60 डेज का टाइम वेस्ट कर दिया है तो आप पॉसिबली फर्दर भी टाइम वेस्ट करेंगे। उस 30 डेज में आप इंस्टेंट चेंज नहीं हो पाएंगे। इंस्टेंट चेंज होना है तो 30-30 मिनट्स, 40-40 मिनट्स अपना सेटिंग बढ़ाइए, अपना अटेंशन बढ़ाइए, और पीसफुल होकर उसके ऊपर अपना जो डिवोट कर दीजिए टाइम। जैसे अगर हम किसी गॉड को डिवोट करते हैं अपना टाइम, तो ऐसा इस प्रिपरेशन को डिवोट कर दीजिए। डिवोट कब कर पाएंगे? जब आप इसके ऊपर अटेंशन लेकर आएंगे। एक और पॉइंट रहता है, दैट इज आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया बट अनऑर्गेनाइज प्रिपरेशन कर रहे हो गाइस। अनऑर्गेनाइज प्रिपरेशन में सबसे बड़ा इशू रहता है, देखो ध्यान रखो यहाँ पर कि अनऑर्गेनाइज्ड अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अपने आप को सुप्रीम बताने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप केवल एनालिटिकल मोड पर काम कर रहे हो कि यार ये टॉपिक कर लेंगे, वो टॉपिक कर लेंगे, सब कुछ टॉपिक कर लेंगे, तो गाइस स्टिल थिंक ऑफ इट एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यहाँ पर 100% सिलेक्शन, 100% आपको टॉपिक्स कवरेज करने का इंपॉर्टेंट है भी नहीं, इंपॉर्टेंस है भी नहीं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप हमेशा जो भी पॉइंट्स कर रहे हो उसको प्रॉपरली कर रहे हो, जो कंप्लीट स्टार्ट कर रहे हो टास्क को उसको फिनिश कर रहे हो। चाहे एक टॉपिक कर रहे हो, 2 टॉपिक कर रहे हो, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक, 5 टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक से आप स्टार्ट करते हो उसको इंश्योर कीजिए कि आप उसको कंप्लीट करते चलिए। दो मेन पॉइंट है आप लोगों के, दैट इज यहाँ पर अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा, अगर आप डेली स्टेप अभी भी नहीं ले सकते, ट्रस्ट मी, इंस्टेंट आप लोग आपका प्रोग्रेस मत कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पर आपके साथ मेन पॉइंट रहता है कि आप चाहते हो कि इंस्टेंट प्रोग्रेस हो जाए।
आज ही आपको कुछ फॉर्मूला मिल जाए जहां से आपका एग्जामिनेशन क्रैक हो जाए, इट रिक्वायर्स डेडिकेशन। डेडिकेशन ऐसा नहीं होता कि आपने एकदम हार्ड वर्क करने लग गए, आपको ऑफ ट्रैक जाकर भी प्रिपरेशन नहीं करना है, बट डेली अटेंशन तो लाना पड़ेगा। आप जैसे चीजों के बारे में, अपनी पर्सनल चीजों के बारे में सोचते हो, ऐसा इस एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो क्वेश्चन ऐसा है, उस क्वेश्चन को और कैसे सॉल्व करा जा सकता है, या आप आपका स्पीड कैसे पढ़ाएंगे। आपका इंटरेस्ट आना चाहिए। आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा तो आप चाहेंगे कि इंस्टेंटली आप लोगों का इंप्रूवमेंट हो जाए, बट इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। जिसने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया बट अनऑर्गेनाइज कर रहे हो या मिस्टेकन आप करने वाले हो, वो ये मेन पॉइंट है कि आप रिटेंशन पर ध्यान नहीं देंगे, 100% सिलेबस कवरेज करने की कोशिश करेंगे। आपको हमेशा ये फील होगा कि ये टॉपिक रह गया, वो टॉपिक रह गया, और मेरे पास में मुझे दूसरों से ज्यादा आता है। आप कंपैरिजन वाली फीलिंग पर ज्यादा जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर आपका फीलिंग एक एंग्जियस फीलिंग से आप स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन करना, एक एंग्जियस वाला फीलिंग है आपका, तो आप अच्छे से उस पॉइंट को समझ नहीं पाएँगे। आप अगर नॉर्मल है, आप जॉयस भी नहीं है, अगर आप नॉर्मल पीसफुल होकर प्रिपरेशन कर सकते हो, तो आप लोगों के लिए बेस्ट वही रहेगा। आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, अगर आप एग्रेशन में आकर प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो कभी भी आपका लर्निंग प्रॉपर नहीं हो पाएगा। आपको पूरे लर्निंग के साइंस को अगर दिमाग में रखेंगे, तो आप एग्जीक्यूशन अच्छे से कर पाएँगे। आपको भी यहाँ पर ध्यान देना है कि हम अगर डिसऑर्गनाइज्ड प्रिपरेशन करेंगे, एफर्ट लगाएँगे कि आज मन हो गया ये टॉपिक कर लेते, आज किसी ने बोला तो ये टॉपिक देख लेते, इस पीडीएफ को उठा लेते हैं हम लोग, इस पीडीएफ को नहीं तो हम इस टॉपिक को करके अपने आप को सुप्रीम बता देते हैं किसी और कैंडिडेट से कंपेयर करके। बट यहाँ पर ये चैलेंज आपका नहीं है, आपका चैलेंज है इस एग्जाम को क्रैक करना। यहाँ पर किसी और से कंपटीशन की फीलिंग रखना आपको हेल्प नहीं करेगा। आपको अपने आप से कॉम्पीट करना है कि आपको कितने टॉपिक्स आते हैं, उस टॉपिक को डे टू डे बढ़ाना है, रादर देन कि सारा सिलेबस कवर कर लिया तो आपका एग्जाम निकल गया। आपका दिमाग में हमेशा ये चलेगा कि यार पूरा 100% सिलेबस हो गया मेरा। 100% सिलेबस से कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आपका ना तो ये बोर्ड एग्जामिनेशन है, ना ये आप लोगों को 100% वहाँ पर रिक्वायरमेंट है। आपको खाली इतना करना है कि 50% से ज़्यादा 60% तक सिलेबस अप्रॉक्सिमेटली आपको बाय हार्ट पूरा याद होना चाहिए। आपको उसकी समझ होनी चाहिए। आपको रटने भी नहीं बैठना, आपकी समझ बढ़ाना है। समझ बढ़ाने के लिए आप उसको समझेंगे, देखेंगे, रिवाइज़ करेंगे, रिटेंशन लाएँगे। डे टाइम पर जब भी आप कुछ काम कर रहे हो, तो ऑफ ट्रैक, ऑफ बैकग्राउंड पर आपके दिमाग में वही टॉपिक अगर चल रहा है, तो आप उसके बारे में एक्सपेंशन करते जा रहे हैं। देन ओनली आप भी उसके ऊपर परफॉर्म कर पाएँगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स, वी आर यूजुअली लुकिंग एट द लॉट ऑफ कैंडिडेट्स जो प्रिपरेशन करते हैं, डेडिकेशन दिखाते, एफर्ट्स दिखाते, बट उनके अनऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। द रीज़न इज़ प्रीटी मच सिंपल। आप उस डेस्टिनी से कनेक्ट नहीं कर पाते, आप अपने पॉइंट से कनेक्ट नहीं कर पाते। देखो, प्रिपरेशन करना है, सपोज करते हैं अगर मैं आपसे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की बात करता हूँ यहाँ पर, सबसे मेन पॉइंट रहता है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश। आपको अगर क्रैक करना है एग्जामिनेशन, सिंपल समझेंगे लॉजिक को, जो बेसिक से प्रिपरेशन करना चाहते हैं और जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखो गाइस, यहाँ पर 5 5 5 नंबर के 3 सेट आराम से आएंगे। ठीक है, 3 टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि प्रिपरेशन ना करने से एग्जामिनेशन निकल जाए, तो ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं होता, आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। 3 से 4 टॉपिक अगर आप इस सब्जेक्ट पर कर लेते हो, 3 से 4 टॉपिक जो 5 5 नंबर पर आते हैं, जो मैंने आपको यूजुअली प्रीवियस सेशंस में बता दिया है, तो 10 नंबर आपको टारगेट करना है, तो 10 नंबर इजीली टारगेट हो सकता है। अगर आपका इंग्लिश वीक है तो ट्राई टू वर्क ऑन इट। आपका इंग्लिश वीक है, रीडिंग वीक है, तो क्यों नहीं पढ़ रहे हो आप? क्यों पैसेज नहीं पढ़ रहे हो? क्यों आइडियल सिचुएशन का वेट कर रहे हो कि एक सिचुएशन आएगा ऑटोमेटिक, कोई आपको बताएगा तो ऑटोमेटिकली आपका इंग्लिश अच्छा हो जाएगा। रीजनिंग पर 3 टॉपिक अगर आप नहीं कर सकते तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड दिस सिंपल फैक्ट। यहाँ पर एक और पॉइंट आपको ध्यान देना है कि लर्निंग का साइंस आपका क्या बोलता है, लर्निंग होता कैसे। आप लोग क्या करते हैं कि लर्निंग पर ध्यान देते हैं, ना तो रिवीजन करने पर ध्यान देते हो, ना रिटेंशन पर ध्यान देते हो, ना प्रैक्टिस पर ध्यान देते हो। लर्निंग पर ध्यान देते हो आप। लर्निंग क्या होता है आप समझिए, अगर आप लर्निंग कर रहे हो, आपने कुछ टॉपिक लर्न कर लिया, एक टॉपिक लर्न कर लिया, आप एजेंडा ऐसा बनाते हो कि मेरे को सारे 10 आउट ऑफ 10 टॉपिक्स पूरे लर्न कर लेने। लर्न करने से आपका एग्जीक्यूशन एग्जाम में नहीं होगा। आप ना तो इसको अच्छे से टाइम पर डिलीवर कर पाएंगे, ना एग्जीक्यूशन कर पाएंगे। आपकी लर्निंग स्टेज होती है यहाँ पर आपका रिटेंशन होना चाहिए। रिटेंशन कैसा होना चाहिए? आपको बनाने चाहिए नोट्स। नोट्स बनाए बिना अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आपका कुछ हेल्प नहीं है। नोट्स कैसे नोट्स बनेंगे? आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे। सपोज करते क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4 कॉन्सेप्ट आपने फॉर्मूला देखा, तो वो कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में घूमते हैं या नहीं घूमते? आपने जैसे आज लर्न करा क्लास में, 1 आवर आपने लर्न कर लिया, उसके बाद आप कुछ भी काम करो, थोड़ी देर भी टाइम अवेलेबल होता है, जैसे हम अपनी पर्सनल चीजों को टाइम देते हैं, वैसा अगर आप इस टॉपिक के ऊपर रिटेंशन लेकर आ सकते, तो आपका लर्निंग होगा। उसके बाद आप रिटेंशन पर बहुत बार फेल होंगे, आपको लगेगा ये लॉजिक आप भूल गए, ये लॉजिक भूल गए, ये लॉजिक भूल गए, ये लॉजिक भूल गए। उसके बाद में कंफर्मेशन होगा, उसके बाद में आपका कंफर्मेशन होगा प्रैक्टिस के साथ में।
उस टॉपिक का प्रिपरेशन आप लोगों का उसी के बाद में होगा। तो अंडरस्टैंड कीजिए, सबसे पहले लर्निंग के ऊपर मत भागिए, लर्निंग के साथ में जितना लर्न करा, आप देखिए आपने 10 दिन पहले जो टॉपिक लर्न करा था, आज आपको याद नहीं है। आपने पिछले साल जो टॉपिक लर्न करा था, वो याद नहीं है, क्योंकि आपका ना तो उसके ऊपर कमांड है, ना आपने उसके पे रिटेंशन करा, ना उसका प्रैक्टिस करा है। तो प्रैक्टिस नहीं करा, रिविजन नहीं करा, रिटेंशन नहीं करा, तो उसका कोई मतलब बचेगा नहीं। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, उस क्वेश्चन का क्लैरिटी आपको फर्दर बढ़ता जाएगा। सेम टॉपिक की चाहे आप सेम क्वेश्चन की अलग बार प्रैक्टिस करो, टाइमर लगाकर प्रैक्टिस करो, अंडरस्टैंडिंग आपका डिटेल में बढ़ता जाएगा। आप लोग का एफिशिएंसी भी बढ़ेगा, एक्यूरेसी भी बढ़ेगा। तो ध्यान दीजिए, आप खाली लर्निंग कॉन्सेप्ट कर रहे हो, लर्न कर रहे हो कि इसको ऐसा कर लेंगे, इसको वैसा कर लेंगे, 100% सिलेबस कवर करना है, इस मेंटालिटी से आगे बढ़ेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसे क्रैक कभी नहीं होंगे। यहाँ पर मेन पॉइंट मैंने आपको बताया, दैट इज 3 से 4 टॉपिक अगर आप क्वांट रीजनिंग पर करते हो, 10-10 नंबर लाना डुएबल है, वेरी मच डुएबल। आपको अगर इंग्लिश वीक है तो रीडिंग करिए, रीडिंग क्यों नहीं करना है, पैसेज को सॉल्व क्यों नहीं करना है, 2 घंटा दीजिए, जो भी ऑफिस में टाइम मिलता है न्यूज़पेपर पढ़िए, वहां पर कोशिश करो कि इस पैसेज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर क्या बोल्ड में स्टेटमेंट है, क्लास में जो पढ़ाया जाता है, क्लास में पढ़कर उसका नोट्स जो बना रहे हो, उसको रिटेंशन करने की कोशिश कीजिए। अगर आप सपोज करते एंड का आपने रूल बनाया, एंड के साथ में कौन सा सिंगुलर प्लूरल का रूल यूज होगा, तो उसको दिमाग में घुमाइए। जब आपने अगर आज एक टॉपिक पढ़ लिया, तो आप नेक्स्ट टॉपिक पर कैसे जा सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस आपने इस टॉपिक को क्लियर नहीं करा, उसके बारे में अपनी समझ बढ़ाइए। इट टेक्स टाइम, इसमें टाइम लगता है। लर्निंग द कॉन्सेप्ट डू नॉट टेक द टाइम। आपको लर्न करने पर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जितना भी आप लर्निंग कर रहे हो उसको रिटेंशन कर पाए, ये मैटर करता है एग्जामिनेशन में। 3 से 4 टॉपिक उठाइए क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में, जो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स है उनको उठाइए। डू नॉट ट्राई टू कवर द ऑल सिलेबस की, ये भी अरिथमेटिक भी कर लेते, ये भी टॉपिक कर लेते, वो भी टॉपिक कर लेते, कुछ काम का नहीं रहेगा अनटिल एंड अनलेस आपने 3 से 4 टॉपिक का कमांड अच्छे से नहीं कर रखा। कमांड करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, रिटेंशन पर ध्यान देना पड़ेगा रादर देन लर्निंग। लर्निंग तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन रिटेंशन के लिए आपको प्लेटफॉर्म लगता है। दैट इज व्हाई आई टेल कि आप क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। बैच में एनरोल नहीं करा तो व्हाट्सएप करके एनरोल कर लीजिए। बैच में एनरोल कर रखा है, उसके बाद भी क्लासेस में नहीं आना है, तो आप लोग आपका इन्वायरमेंट ब्रेक कर रहे हो। आपको रिटेंशन का जरूरत लगता है, लर्निंग पर ज्यादा नीड नहीं लगता। लर्न तो आप बुक से भी कर सकते हो, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं, वहां से कर सकते हो, बट आपको इन्वायरमेंट का रिक्वायरमेंट होता है कि डे टू डे आप उस पर रिटेंशन, अपना माइंड का अटेंशन कैसे लेकर आएंगे, तभी आपका थिंकिंग वहां पर एक्सपांड करेगा। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का यही स्ट्रैटेजी है जो आपको यूज करना है। अगर मैं प्रोफेशनल नॉलेज की बात करूं तो गाइस, हमको 100% सिलेबस क्यों कवर करना है? सिंपल सा लॉजिक है, कोई सा भी आपका प्रोफेशनल नॉलेज है, 10 से 12 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप उनको कर लेंगे तो आपका अप्रोक्सीमेटली 60% मार्क्स एग्जाम में आ जाएंगे। 10 से 12 टॉपिक में डिटेल में आपकी समझ बननी चाहिए, डिटेल में आपकी समझ बननी चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हो ये वन लाइन से मैंने पढ़ लिया, या मैंने ये एमसीक्यू सॉल्व कर लिया, उससे मेरा समझ बढ़ चुका है, तो वो आप मिस्टेक कर देंगे, क्योंकि रियल एग्जाम में क्वेश्चंस डिफर करेंगे। मेन पॉइंट इज 10 से 12 टॉपिक्स ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, चाहे 2 दिन लीजिए। आपने एक टॉपिक कंप्लीट करा तो उसका नोट्स बनाइए। आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, नोट्स बनाने पर मिस्टेक कर रहे हो। आपको क्या लगता है कि आप एकदम फास्ट फॉरवर्ड प्रिपरेशन करके आगे बढ़ जाए, आपने वही मिस्टेक कर रहे हो अगर आप प्रोफेशनल नॉलेज पे, कि लर्निंग कर लिया। लर्निंग करने से कुछ भी काम नहीं होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको उल्टा कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये ऑप्शन रहेगा, ये ऑप्शन रहेगा, क्योंकि आपने खाली लर्निंग करा। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म बन जाता है जहां पर आप आपका अटेंशन लेकर आ सकते हो। जब आप राइटिंग करते हो, आपके नोट्स बनाते हो, शॉर्ट में नोट्स बनाते हो, तो आपको बार बार उस चैप्टर को कंप्लीट देखने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप कंफ्यूज होते हैं तो उस चैप्टर को देखते हैं, उस नोट्स को देखते हो, तब वो पूरा क्लियर हो जाता है, क्योंकि आपके हैंड रिटन नोट्स आप ही को हेल्प करते हैं इजी वे में। तो नोट्स नहीं बनाओगे तो आप क्यों भागकर प्रिपरेशन करना चाहते हो? जो टॉपिक अगर 2 घंटा लेता है तो 2 घंटा दे दीजिए उसको। 2 घंटा नहीं दोगे, अभी आप आधे घंटे में कर कर आगे बढ़ जाएंगे, दूसरे टॉपिक पर बढ़ जाएंगे, तो ये आधे घंटे का टॉपिक वापस से 5 घंटा लेगा, टुकड़े टुकड़े में। तो क्यों हमको 5 घंटा वेस्ट करना, रादर देन एक टॉपिक कंप्लीट कीजिए। टॉपिक कंप्लीट होता है देन मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। नोट प्रिपेयर कीजिए, नोट प्रिपरेशन करेंगे, ऑटोमेटिक लर्निंग हो जाएगा। आपको भी नहीं पता कि आपका सबकॉन्शियस ब्रेन कैसे ट्रेन हो रहा है। लर्निंग की स्टेजेस को समझिए। लर्निंग अगर हम लोग रिटेंशन नहीं लेकर आएंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, अपना अटेंशन नहीं लाएंगे, तो वो टॉपिक लर्न करा हुआ याद नहीं रहेगा। आप किसी भी कॉन्सेप्ट को समझिए, किसी भी ट्रिक को समझिए, ट्रिक समझ में आ गया, समझना इज डिफरेंट, उसको अप्लाई करना इज वेरी डिफरेंट। वहां पर रोल आता है प्रैक्टिकल लर्निंग का। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल यू कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो ही इस एग्जाम में अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आ पाएंगे। ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है आपकी एग्जाम में, डे टू डे जो काम करते हैं उसी से रिलेटेड आप लोगों के टॉपिक से। तो केवल 10 से 12 टॉपिक पहले सिलेक्ट कीजिए कि यस ये मेरे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, उसके बाद ही हम लोग फर्दर टॉपिक्स पर पढ़े। फोकस ऑन वन टॉपिक। पहले सबसे पहला ऐसा नहीं कि ये टॉपिक भी पढ़ लिया, ये टॉपिक भी पढ़ लिया, ये टॉपिक भी पढ़ लिया।
कुछ भी नहीं कर रहे हो आप लोग, कहीं पर भी आगे नहीं बढ़ रहे हो। इट इज़ जस्ट लाइक कि आपने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, आप थोड़ा यहाँ चले गए, थोड़ा यहाँ चले गए, थोड़ा यहाँ चले गए, थोड़ा यहाँ चले गए, थोड़ा यहाँ चले गए। वहीं के वहीं रहोगे, किसी भी डेस्टिनेशन पर पहुँच नहीं पाओगे। अगर आपने एक टॉपिक पर फोकस नहीं करा। एक टॉपिक समझ में आ गया अच्छे से, उसका नोट्स बन गया, फिर उसको रिटेंशन करिए। जब आप ऑफिस में जा रहे हो, जब आप कुछ फैमिली फंक्शन पर जा रहे हो, कुछ भी टाइम ड्राइविंग कर रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो उस टॉपिक को एक बार मन ही मन में रिवाइज करके देखिए कि सर ने ये बताया था टॉपिक, तो इस टॉपिक में और क्या हो सकता है, क्या अब मुझे याद आ रहा है। जब आप भूलेंगे तो वापस से आपको नोट रेफर करना है, पूरा 1 आवर का सेशन नहीं देखना है। आपका नोट आपने रेफर करा तो आपको और फर्दर क्लैरिटी आएगा। जितनी बार रिटेंशन करेंगे आपको फेलियर देखने को मिलेगा, कुछ टॉपिक्स भूलेंगे बार बार, वही इंडिकेशन है कि आप लर्न कर रहे हो। जितनी बार आप भूलेंगे इतनी बार आप उस नोट को रेफर करेंगे, नोट को रेफर करेंगे तो आपको याद रहेगा। फिर बाद में अल्टीमेटली आपको जो करना है वो है रिवीजन 1 गो में बाद में, बट वो बाद का टॉपिक है। सबसे मेन पॉइंट इस 10 से 12 टॉपिक आइडेंटिफाई कर लीजिए। 10 से 12 टॉपिक्स के लिए मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस वैसे ही प्रोवाइड कर दिए, जहां पर आप लोगों को सिलेबस के बारे में, हाई स्कोरिंग टॉपिक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है। जो भी क्लास में हम डिस्कशन करते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। एक एक सेशन आपको दो दो क्वेश्चन, एक एक दो दो क्वेश्चन मिनिमम दे सकता है। तो आप उसमें से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 12 टॉपिक्स मैंने अगर 12 सेशन कर लिए तो 12 सेशन मुझे याद होने चाहिए। 12 कंप्लीट नहीं करना है, 1 2 3 4 ग्रेजुअल इंक्रीज करना है। अभी टाइम है हमारे पास, आराम से एक दिन का टारगेट 2 सेशन का भी ले सकते हैं, एक दिन का टारगेट 1 सेशन का भी ले सकते हैं। लेकिन टारगेट ही नहीं लेना चाहते तो फिर आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आप लोगों को इससे हेल्प मिले। अगर आपकी लर्निंग मेथड में इंप्रूवमेंट होता है तो उससे बड़ा रिवॉर्ड हमारे लिए कुछ नहीं होगा। सो दैट्स ऑल गाइस। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको फर्दर इसी टाइप से कुछ वीडियोस चाहिए तो आपको इसका नोटिफिकेशन डिलीवर होता रहे। ओके। जिसने बैच में एनरोल नहीं करा, आपको बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। आपने बैच में एनरोल कर रखा है, स्टिल आप इन दोनों कैटेगरी पर स्ट्रक हो रहे हो, डे टू डे प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे। आई हैव सीन कैंडिडेट्स जिनका इंप्रूवमेंट मुझे विजिबल होता है। आई हैव सीन कैंडिडेट्स जो सेशन बैच को ज्वाइन भी कर लेते हैं बट स्टिल उनका आउटकम नहीं निकलता। इधर वो अपने आप को सुप्रीम समझने की फीलिंग में रहते हैं, या तो वो सोचते हैं कि अभी हमने बैच में एनरोल कर लिया उससे हमारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। बट यू नीड टू वर्क अपॉन योर सेल्फ। आपको अपने आप पर काम करना पड़ेगा। रिटेंशन पर ध्यान दीजिएगा। लर्निंग ऐसे नहीं होता, खाली लर्निंग कॉन्सेप्ट करेंगे आप कितना भी लर्न कर लो, आप उसको याद नहीं रख सकते तो एग्जाम में आप लोग आपका आउटपुट नहीं ले पाएंगे। एग्जाम में आउटपुट लेना है, जो पढ़ रहे हो वो रिटेंशन होना चाहिए, वो टॉपिक आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, उस पर आपका समझ होना चाहिए। उसके लिए नोट्स लगेगा। नोट्स के अलावा सारे कॉन्सेप्ट्स आपके ब्रेन में होना चाहिए कि 4 कॉन्सेप्ट में आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझा, डीआई को समझा, परसेंटेज को समझा, रेशियो को समझ रखा है, एवरेज को समझ रखा है। तो ये 4 टॉपिक्स वहां पर भी आइडेंटिफाई कर लीजिए। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में इजी टू डू रहेगा। ग्रामेटिकल क्वेश्चंस जो देखते हो उसके कॉन्सेप्ट्स को लिख लीजिए। बार बार देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। रिटेंशन फ्री टाइम पर रिटेंशन करते रहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।